ठंडी रोटी। एक गांव में एक लड़का अपने परिवार के साथ रहता था। सुयोग्य व संस्कारी वह लड़का हमेशा अपनी माँ का ख्याल भी रखता था। बस एक बात थी जो उस लड़के में सबसे ज़्यादा बुरी थी। वह यह है कि वह कुछ कमाता नहीं था। लड़के के थोड़ा और बड़ा होने पर माँ ने उसका यह सोचकर विवाह कर दिया कि विवाह के बाद जिम्मेदारियां आने पर लड़का खुद ही कमाने लगेगा। परंतु विवाह के बाद भी लड़के की दिनचर्या में कोई फर्क नहीं पड़ा। अब भी लड़का दिन भर बस घर में ही पड़ा रहता। माँ जब भी लड़के को रोटी परोसती थी तब वह यही कहती थी, बेटा ठंडी रोटी खा लो। लड़का रोज यही सोचता कि माँ ऐसा क्यों कहती है, लेकिन फिर भी वह चुप रहता। एक दिन माँ किसी काम से घर से बाहर गई और जाते समय अपनी बहू को लड़के को रोटी परोसने का कहकर गई और साथ में यह भी कहा कि रोटी परोसते समय कहना कि ठंडी रोटी खा लो। बहू ने ठीक वैसा ही किया। जब लड़का आया तो उसे रोटी परोसते समय ठंडी रोटी खाने को कहा। जैसे ही लड़के की पत्नी ने ठंडी रोटी खाने को कहा, लड़के को गुस्सा आ गया। उसने सोचा, पहले तो सिर्फ माँ ठंडी रोटी खाने को कहती थी, लेकिन अब तो मेरी पत्नी भी यह कहना सीख गई है। उसने अपनी पत्नी से पूछा, आखिर रोटी गर्म है, साग गर्म है, तो फिर तुम लोग मुझे ठंडी रोटी खाने को क्यों कहते हो? लड़के की पत्नी ने कहा, मुझे तो आपकी माताजी ने ऐसा कहने को कहा था। आप उनसे पूछिए, आखिर वह आपको ऐसा क्यों कहती हैं? पत्नी की बात सुनकर लड़का गुस्सा हो गया और बोला, अब जब तक माँ मुझे इस तरह से कहने का उत्तर नहीं देंगी, मैं खाना नहीं खाऊंगा। शाम को जब माँ घर आई तो माँ ने बहू से पूछा कि क्या लड़के ने भोजन कर लिया? बहू ने लड़के के नाराज़ होने और भोजन ना करने की पूरी बात माँ को बता दी। थोड़ी देर बाद लड़के ने माँ से पूछा, माँ पहले तो सिर्फ तू मुझे ठंडी रोटी खाने को कहती थी, लेकिन मैं तेरी बातों का बुरा नहीं मानता था, लेकिन अब तो मेरी पत्नी ने भी मुझे यही कहा। आखिर तुम सब मुझे गर्म रोटी को ठंडी रोटी खाने को क्यों कहते हो? माँ ने लड़के को पूछा, बेटा ठंडी रोटी किसे कहते हैं? लड़के ने कहा, सुबह या कल की बनाई हुई रोटी ठंडी रोटी होती है। लड़के की बात सुनकर माँ ने कहा, बेटा अब तू ही देख, तेरे पिताजी का कमाया जो धन है वो ठंडी रोटी है। गरम ताज़ी रोटी तो तब होगी जब तू कमा कर लाएगा। माँ की बात सुनकर लड़का माँ की बात समझ गया और बोला, माँ अब मैं समझ गया हूँ कि जो व्यक्ति खुद धन कमाने के लायक नहीं होता उसका कहीं भी सम्मान नहीं होता। आज से मैं खुद कमा कर लाऊंगा और पूरे परिवार को ताज़ी रोटी खिलाऊंगा। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि विवाह होने के बाद भी ठंडी रोटी नहीं खानी चाहिए। अपने कमाए हुए धन से रोटी खाना चाहिए। अब आप ही सोचिए, भगवान राम के वनवास के दौरान जब रावण माँ सीता को छल से ले गया, किसी भी रामायण में यह नहीं लिखा हुआ है कि भगवान राम ने अपने भाई भरत को यह समाचार दिया हो कि भरत, रावण मेरी पत्नी को छल पूर्वक ले गया है, तुम आकर मेरी सहायता करो। क्योंकि मर्यादा पुरुषोत्तम राम यह समझते थे कि विवाह किया है तो अपनी स्त्री की रक्षा करना, अपने कर्तव्य का पालन करना उनका धर्म है। उन्होंने अपनी भुजाओं के बल से पहले सुग्रीव की सहायता की, उसके बाद सुग्रीव से सहायता मांगकर माँ सीता की रक्षा की। इसीलिए विवाह तभी करना चाहिए जब स्त्री और बच्चों का पालन पोषण करने की क्षमता हो। अगर यह ताकत ना हो तो विवाह नहीं करना चाहिए। कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।